दोस्तों, मुझसे अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जज और वकील में अधिक शक्तिशाली कौन होता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सीधा सपाट या कोई एक नहीं है, क्योंकि दोनों की शक्ति अलग अलग प्रकार की होती है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जज यानी कि न्यायाधीश वो व्यक्ति होता है जिसे संविधान और कानून ने निर्णय देने की अंतिम शक्ति दी है। वह अदालत की कार्रवाई को नियंत्रित करता है और यह तय करता है कि कौन सा साक्ष्य स्वीकार होगा, कौन सा नहीं होगा, किस पर विश्वास किया जाए और अंत में कौन दोषी है या निर्दोष। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के जज, उनकी शक्तियां संविधान और कानून से आती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश की सर्वोच्च अदालत है और उसके निर्णय पूरे देश में बाध्यकारी होते हैं, जबकि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अपने अपने राज्यों में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी है। जज के पास अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने की शक्ति भी होती है। वह जमानत दे या ना दे, सजा तय करे, आदेश पारित करे, ये सभी शक्तियां बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। इसलिए पहली नजर में लगता है कि जज अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह अंतिम आदेश लिखता है और उसी के हस्ताक्षर से किसी की स्वतंत्रता, संपत्ति, अधिकार प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर वकील यानी कि एडवोकेट, अधिवक्ता भी कम शक्तिशाली नहीं है। वह सीधे फैसला तो नहीं देता, पर वह मुकदमे की दिशा तय करता है। तथ्य और कानून को अदालत के सामने किस तरह से रखा जाए, कौन सी धारा लागू होती है, कौन सा पूर्व निर्णय मदद करेगा, ये सब वकील की समझ और रणनीति पर निर्भर करता है। भारत में अधिवक्ताओं का पेशा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल होता है, जो उनकी योग्यता, आचार संहिता और नामांकन को विनियमित करता है। एक कुशल वकील जज को कानून की ऐसी व्याख्या दिखा सकता है जिससे निर्णय का परिणाम पूरी तरह बदल सकता है। कई बार जज वही मानता है जो वकील कानून और तथ्यों के आधार पर सिद्ध कर देता है। अगर वकील अपने मुवक्किल के अधिकारों की सही रक्षा ना करे, उचित जिरह ना करे, सही आपत्ति ना उठाए, तो जज के सामने पूरा चित्र नहीं आ पाता। इसलिए कहा जाता है कि वकील अदालत की आंख और कान होते हैं। जज निष्पक्ष रहता है, वह स्वयं सबूत इकट्ठा नहीं करता, बल्कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर निर्णय देता है। ऐसे में वकील की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। शक्ति की तुलना अगर अंतिम निर्णय के आधार पर करें तो जज अधिक शक्तिशाली दिखता है, क्योंकि वही आदेश देता है। लेकिन अगर प्रभाव के आधार पर देखें तो वकील भी उतना ही प्रभावशाली है, क्योंकि वही बहस के माध्यम से न्यायाधीश के मन में संदेह, विश्वास या कानूनी दृष्टिकोण पैदा करता है। एक और अंतर यह है कि जज सरकारी पद पर नियुक्त होता है और उसे सेवा शर्तों, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि के नियमों का पालन भी करना होता है, जबकि वकील स्वतंत्र पेशेवर होता है। वह किसी भी पक्ष की ओर से पेश हो सकता है और अपनी रणनीति स्वयं तय करता है। जज की शक्ति सीमित भी होती है, क्योंकि वह कानून से बंधा होता है। वहीं व्यक्तिगत भावना से नहीं, बल्कि विधि और साक्ष्य के आधार पर निर्णय देता है और उसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतर अदालत में अपील हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि जिला अदालत का आदेश किसी पक्ष को गलत लगे तो वह हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है और हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील या विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दायर की जा सकती है। इसका मतलब है कि जज की शक्ति पूर्णतः अंतिम नहीं होती, बल्कि न्यायिक व्यवस्था के ढांचे में नियंत्रित होती है। वहीं वकील की शक्ति उसकी ज्ञान, अनुभव, तैयारी और तर्क क्षमता में छिपी होती है। कोई लिखित आदेश शक्ति उसके पास नहीं होती, लेकिन उसकी वकालती मुकदमे का परिणाम बदल सकती है। कई ऐतिहासिक फैसलों में देखा गया है कि प्रभावशाली बहस ने न्याय की दिशा तय की है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जज निष्पक्ष और तटस्थ रहकर काम करता है, जबकि वकील अपने मुवक्किल के हित में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए दोनों की भूमिकाएं अलग है और तुलना सीधी रेखा में नहीं की जा सकती। अगर अदालत को एक खेल का मैदान माने तो जज रेफरी की तरह है, जो नियमों का पालन सुनिश्चित करता है और अंतिम सीटी बजाता है, जबकि वकील खिलाड़ी की तरह है, जो अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी रणनीति और कौशल लगाता है। बिना रेफरी खेल नहीं चल सकता और बिना खिलाड़ी खेल का कोई अर्थ नहीं। शक्ति का एक सामाजिक पहलू भी है। जज का आदेश पूरे राज्य की ताकत से लागू होता है।
पुलिस, जेल प्रशासन, राजस्व विभाग सभी न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं। इसलिए संस्थागत शक्ति जज के पास अधिक दिखती है, लेकिन वकील के पास बौद्धिक और पेशेवर शक्ति होती है, जो कानून की व्याख्या और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में दिखाई देती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र मानी जाती है और उसी तरह वकालत का पेशा भी स्वतंत्र है। दोनों मिलकर ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। यदि कोई जज निष्पक्ष ना रहे तो वकील उच्च अदालत में चुनौती देकर सुधार करा सकता है, और यदि कोई वकील आचार संहिता का उल्लंघन करे तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसलिए असली उत्तर यह है कि जज अधिक शक्तिशाली है, कहना आधा सच है, और वकील अधिक शक्तिशाली है, कहना भी आधा सच है। सही बात यह है कि दोनों की शक्तियां अलग अलग प्रकार की है। जज के पास वैधानिक और निर्णायक शक्ति है, जबकि वकील के पास तर्क, रणनीति और प्रतिनिधित्व की शक्ति है। न्याय व्यवस्था का संतुलन इन्हीं दोनों के सहयोग और संतुलन पर टिका है। एक बिना दूसरे के न्याय संभव नहीं। अंत में कहा जा सकता है कि अदालत में अंतिम शब्द जज का होता है, लेकिन उस अंतिम शब्द तक पहुंचने का रास्ता अक्सर वकील ही बनाता है। इसलिए शक्ति की असली समझ यह है कि जज और वकील प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि न्याय के दो स्तंभ हैं। एक निर्णय देता है और दूसरा उस निर्णय तक पहुंचने में कानून और तथ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर इसी तरह से हर बात को, कानूनी बात को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।